आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपको वास्तुविद पंडित सतीश शर्मा जी के पास ले चलता हूँ। वास्तु एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आज के समय में हर कोई जानना चाहता है, हर कोई इस विषय में अपनी उत्सुकता रखता है। मैं आदरणीय सतीश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। मैं वास्तु कोर्स को लेकर आपसे जानना चाहता हूँ कि एक तो आपकी संस्था या आप किस तरीके से वास्तु कोर्स का संचालन करते हैं, और ये देश के दूसरे जो अन्य बहुत सारे हुकूमतों की तरह भी उगाए हैं कोर्स, वास्तु कोर्स कराने वाले, उससे किस प्रकार से अलग है, और आप क्या कुछ विशेष लोगों को सिखाते हैं, क्या है? हम ये काम इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी के बैनर में कर रहे हैं। आपको पता है, मैं ऑलरेडी ही इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज का वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बहुत जिम्मेदार संस्था है, संसार की सबसे बड़ी ज्योतिष संस्था है। और मैंने इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी की स्थापना करते समय ये सोचा था कि मैं उम्र के जिस दौर में चल रहा हूं, आगामी कुछ वर्षों में मुझे मेरी लीगेसी को निभाने वाले ऐसे शिष्यों की आवश्यकता पड़ेगी जो शास्त्र के अनुरूप शिक्षा दें और उसके साथ व्यवहारिक शिक्षा, फील्ड ट्रेनिंग का समायोजन हो। इसलिए मैंने ऐसे कोर्सेज की नींव डाली जिनको पर्याप्त पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को और फील्ड में ट्रेनिंग दी जाए और किसी मकान को बनने से पहले ही प्लॉट को देखते ही भविष्यवाणी करने लगे, और अगर बन गया हो तो उससे होने वाली घटनाएं, पीछे जो घटनाएं घट गई और आगे जो घटनाएं घटने वाली है, उनका विश्लेषण पहले ही कर सके। पर इससे पहले मैंने उन वास्तुशास्त्रियों का विरोध करना शुरू किया जो बिना ज्योतिष का पर्याप्त ज्ञान हुए ही वास्तु कर्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें ज्योतिष की जरूरत नहीं, जबकि वास्तुशास्त्र के अध्ययन में ज्योतिष की बहुत बड़ी भूमिका है। मुहूर्त शास्त्र ही नहीं, फाउंडेशन स्टोन डालने समय भी ज्योतिष के बहुत बड़े प्रयोग और खगोल शास्त्र के वास्तु ग्रंथों में हैं। सूर्य और राहु के परस्पर संबंधों की गणना करके मुहूर्त शोधन किया जाता है वास्तुशास्त्र में। तो हमने ये विधि निकाली कि हम इतना ज्योतिष पढ़ा दें और एस्ट्रोलॉजी रेलेवेंट टू वास्तुशास्त्र कि जनपत्रिका से ही पहले तो भूमि या भवन के दोषों की गणना कर ली जाए, और अगर मौके पर जाने पर वही दोष हमें मिले तो समझ लो कि इलाज हो गया। कोर्स को लेकर मेरा एक सवाल और है कि क्या कोई दूसरा काम करते हुए भी वास्तु का कोर्स कर सकता है? क्या ये बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है? दूसरे एक चीज और कि आपने कुछ किताबें भी लिखी है जिसमें बहुत सारे भ्रमों का निराकरण भी किया, वो कौन सी पुस्तकें कहाँ मिल सकती है? मैं कैटेगरिकली पहले तो कोर्स के बारे में बताऊं, फिर हमारे प्रकाशनों के बारे में बताऊं। 5 मिनट सुनना पड़ेगा। मैंने रेगुलर कोर्स के प्रशिक्षण दिया, सप्ताह में 4 दिन 5 दिन क्लासेस लगती रही। पर दूसरे शहरों से जयपुर में आके पढ़ना, क्योंकि फील्ड ट्रेनिंग की बाध्यता जयपुर में थी, मेरे पास इतना स्टाफ या एक्सपर्ट्स नहीं थे कि मैं दूसरे शहरों में भी फील्ड ट्रेनिंग आयोजित कर सकूं। कोरोना में हमको ये समझ में आया कि हमको नियमित क्लासेज करने में बहुत बाधा आ रही है, हमको कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स या ऑनलाइन कोर्स चालू कर देना चाहिए। कुछ वर्षों से हम ये कर रहे हैं। तो उसमें भी हमने ये शर्त रखी कि साल में 2 बार हम बुलाएंगे। पहली बार में तो पहले सेमेस्टर में तो पूरी ज्योतिष पढ़ाएंगे, जितना कि जैसे अन्य संस्थाओं में कोई आचार्य है, कोई विशारद है, कोई शास्त्री है, जो है वो सारे कोर्स ज्योतिष का कराते हैं। उसके बाद उनको जयपुर बुलाएं 3 दिन के लिए, उसके बाद उनकी कमियां निकालें, उनको मेथोडोलॉजी बताएं, उनको टेक्निक सिखाएं, भविष्य कथन की वास्तु के फार्मूले कैसे निकालें उनमें से ये बताएं, और जब इसमें निष्णात हो जाए उनको वापस भेज दें, और फिर 4 महीने बाद जब लौटे हमारे पास, उस समय हम उनको क्लासरूम ट्रेनिंग दें जबरदस्त, वो रहस्य फार्मूले बताएं
जिनसे वो जीत हासिल करेंगे और मौके पर जाते ही ज्योतिष की तरह बोलने लगेंगे ये मकान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये होने वाला है, ये हो गया होगा। और उसके बाद हम उनको फील्ड ट्रेनिंग में ले जाएं, टेस्टेड केसेस, क्यों डेथ हुई, क्यों एबॉर्शंस हुए, क्यों एक्सीडेंट आया, क्यों रक्त की कमी है, क्यों बार बार डायरिया हो जाता है, क्यों स्मगलर बना, क्यों दिवालिया हुआ, क्यों घर में आग लगी, क्यों मालिक जल्दी जल्दी बदल गया, क्यों उसको डिहाइड्रेशन हो गया, क्यों उसको कैंसर हो गया, टेस्टेड केसेस में ले जाकर, इसके साथ ही महल चौबारों, प्रसिद्ध महलों में ले जाकर कि राजाओं ने वास्तु के संबंध में क्या एक्सपेरिमेंट किए जिससे उनके राज्य का विस्तार इतना हुआ और सफलता मिली। इस कोर्सेज में हमने ये सब डाला और आज तक हमने जितने भी प्रशिक्षण दिए, कोर्स मटेरियल हम भेजते हैं। वर्षों की मेहनत के बाद मैंने कोर्स मटेरियल तैयार किए, कई शास्त्रों को निचोड़ डाला, हर महीने हम एक मॉड्यूल भेजते हैं, उसके ऊपर उनसे सवाल जवाब करते हैं। हर शनिवार को हम उनको सवाल पूछने की आज्ञा देते हैं। हमारे टीचर्स के पास फोन आते हैं, उनकी जिज्ञासाओं को, देश भर के विद्यार्थियों को बिना जयपुर में आए उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाता है। बाकी रही सही कसर जब उनको फील्ड ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे उस समय पूरी हो जाती है। और इन सब के बाद में फिर हम फील्ड ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम लोग बीच में वेबिनार आयोजित करते हैं। बीच बीच में हम एक वास्तु व्हाट्सएप पे क्लब बना रखा है। जो भी हमारा मटेरियल हो, जो भी हम नया आर्टिकल या शो तैयार करें, वो हम उस ग्रुप में शेयर कर देते हैं, उसमें भी हम सवाल जवाब करते हैं। मेरी प्रसिद्ध पत्रिका ज्योतिष मंथन के माध्यम से हमने इस कोर्स को सपोर्ट किया है। मेरी पुस्तक वास्तु विद्या इस देश की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में एक है। अब एक नया प्रकाशन में लाने वाला हूं, अगले 15 दिन के अंदर मार्केट में आ जाएगी, पर हम मार्केट में नहीं भेजेंगे क्योंकि पुस्तक प्रकाशित करके बेचना हमारा मुख्य जरिया नहीं है। केवल एकेडमिक्स को जिंदा रखने के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ साहित्य हम प्रदर्शित करते हैं। ज्योतिष मंथन भी अपने क्षेत्र में नंबर 1 रही और मैंने खगोल शास्त्र और इंडियन माइथोलॉजी को लेकर किताब निकाली। शुक्र को लेकर एक बहुत शानदार किताब मैंने निकाली जिसका हिंदी वर्जन हमने प्रकाशित किया और अंग्रेजी वर्जन के सर्वाधिकार मैंने इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज को दे दिए। राहु को लेकर भी निकाली और कुछ पुस्तकें पाइपलाइन में हैं, तो अगले 5-6 महीने में 2-3 पुस्तकें आएंगी। तो ये कुल मिला कोर्स का वेब की बात कर रहा था कि क्या अफोर्डेबल लोगों के लिए हो पाता है, नहीं हो पाता है। अभी तो देखो, हमने दिल्ली के कुछ लोगों को देखा है कि नॉन वैदिक चीजें पढ़ा रहे हैं, वास्तु शास्त्र के नाम से जिन्हें क्या क्या परोस रहे हैं। उनके सिखाए हुए लोग फेंगशुई का आइटम घरों में रखवा रहे हैं, लाफिंग बुद्धा रखा रहे हैं। अब बुद्धा तो वैदिक फिलोसफी के खिलाफ थे, हैं। पिरामिड शास्त्र पढ़ा रहे हैं, वो भारतीय नहीं और वैदिक भी नहीं है। कुछ लोग खुल के उल्लंघन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा कोचिंग संस्थान चलाता है दिल्ली में, उसने नॉन वैदिक चीजें डाल रखी, शास्त्रों के विरोध के उनके कई वीडियो मैंने देखे, मुझे बड़ा दुख हुआ। ये सोचते हुए हमने ये सोचा कि अफोर्डेबल प्राइस में हम एक कोर्सपोंडेंस दे दें जिसे मेरे शहर में आए बिना वो सीख सकें और प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए दीक्षा देने के उद्देश्य से, खंडन मंडन और तर्क सिखाने के उद्देश्य से उसको हम जयपुर बुला लेते हैं। अभी हमने उस कोर्सपोंडेंस कोर्स की कीमत 2 लाख रुपए रखी हुई है। इस पर GST 18% है, तो 36,000 जुड़ जाता है और डाउन पेमेंट 50% लेते हैं, क्योंकि GST हमने जैसे बुक किया GST हाथ के चला जाता है। और बाकी जब अगली फील्ड ट्रेनिंग में आएंगे तो वो हम बाकी फीस उस समय देनी होती है। सारा कोर्स करने के बाद हम परीक्षा आयोजित करते हैं, उसको क्वालिफाई करने के बाद ही प्रमाण पत्र दिया जाता है। कोशिश करते हैं किसी भव्य कार्यक्रम में दें, उसके बाद हम उसको आज्ञा देते हैं कि अब आप फील्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं। और संस्था से जुड़े रहें। बैनर सपोर्ट की अभी तुमको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। फील्ड कंसल्टेंसी देते समय कहीं उद्योगों को, कारखानों का अगर कभी अटक गया तो हम लोग वहाँ भी उसको सपोर्ट करते हैं। वास्तुएकेडमी.com, उस पर सारी सूचनाएं कोर्स के संबंध में। मेरी अपनी पर्सनल वेबसाइट है, जो प्रोफाइल वेबसाइट है satishsharma.com, उसमें सारा विवरण मिल सकता है। और बाकी यूट्यूब चैनल्स में इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी के नाम से चैनल है, उस पर भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं, हमको इंटरनेट पर मैसेज छोड़ सकते हैं।
हमारे ऑफिस से प्रकाशित नंबरों पर कैसे भी आप सूचना दे सकते हैं, हमारे नंबर वहां उपलब्ध है। हम ये जो अपन जो चर्चा कर रहे हैं इसके नीचे भी हम यूट्यूब चैनल पर वो नंबर दे देंगे जिनसे कि लोग कांटेक्ट कर सके और विशद जानकारी प्राप्त कर सके। मैं ये दावा करता हूं भारत का ये सबसे शानदार कोर्स है। नमस्कार। इसके साथ ये सूचना कि तुरंत में ही हम एक करस्पॉन्डेंस कोर्स का बैच खड़ा कर रहे हैं। 10 दिन के अंदर अंदर उसको हम प्रशिक्षण प्रारंभ कर दें।